महाकवि कालिदासः संस्कृतकवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणि अस्ति, मुकुट की मणि के समान है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमोऽस्ति। न केवल भारत देश के ही अपितु संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में, समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में स एकतमोऽस्ति, वह अकेले हैं या अद्वितीय हैं। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसितास्ति। तस्य अनवद्य कीर्तिकौमुदी, उनकी निष्कलंक यश रूपी चांदनी, उनकी निर्दोष निष्कलंक कीर्ति रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, इस देश में और विदेशों में भी प्रसृतास्ति, प्रसृत अस्ति में फैली हुई है। उनकी यश रूपी, जो निर्दोष यश रूपी चांदनी है, वह इस देश में और विदेशों में भी फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराराध्यते। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि के कर्म से अर्थात अपनी रचनाओं से, देववाणीम् अलंकुर्वाणः, देववाणी कहते हैं सरस्वती को, देववाणीम ने सरस्वती को अलंकुर्वाणः, अलंकृत करते हुए, सो न केवलम भारतीय कवि, वे न केवल भारतीय कवि हैं, अपितु विश्व कवि रीति सर्वैराराध्यते, अपितु विश्व कवि हैं, ऐसा सभी के द्वारा आदर को प्राप्त होते हैं, सभी के द्वारा आदर दिया जाता है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि के कर्म द्वारा अर्थात अपनी रचनाओं के द्वारा देववाणी अर्थात सरस्वती को अलंकुर्वाणम ने अलंकृत करते हुए वे न केवल भारतीय कवि हैं अपितु विश्व कवि हैं, ऐसा सभी के रूप में आदर को प्राप्त होते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत् किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं नातिक्रामति। वाग्देवता आभरणभूतस्य, वाग्देवता कहते हैं सरस्वती को, वाणी की देवता, वाणी की देवता सरस्वती हैं। वाग्देवता आभरणभूतस्य ने सरस्वती के अलंकार के रूप में, सरस्वती के अलंकार के रूप में, आभूषण के रूप में, प्रथित यशसः ने फैले हुए यश वाले कालिदासस्य जन्म, कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, इस प्रदेश में, काले काल में, कुले अथवा कुल में, अभवत हुआ, किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम, तज्जन्म वृत्तम किंचासीत्, उनके जन्म की कहानी क्या है, इति सर्वम अधुनापि, यह सब आज भी, विवाद कोटिम नातिक्रामति, वह विवाद की कोटि से बढ़ करके नहीं है, मैंने विवाद की कोटि को नहीं त्यागती है, मैंने विवादित है। वाणी की देवता सरस्वती के आभूषण के रूप में फैले हुए यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में, किस कुल में हुआ, उनके जन्म की कहानी क्या है, यह सब आज भी विवाद की कोटि को पार नहीं करते, अर्थात
विवाद की कोटि में आती है, विवादित है। इतर कवय इव कालिदासस्य आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनेवास्ति। इतर कवय इव, दूसरे कवियों के समान, कालिदास ने आत्मज्ञापने, अपने आप के संबंध में बताने में, आत्मज्ञापन में अपने आप के संबंध में बताने में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, प्रायः धृत मौन एव अस्ति, प्रायः मौन ही धारण किए हैं। जैसे अन्य कवि लोग अपनी रचनाओं में अपने संबंध में लिखते हैं, वैसे ही कालिदास अपने आप के संबंध में बताने में, अपनी कृतियों में वे प्रायः मौन ही, अर्थात अपने बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ भी नहीं बताया है। अन्येपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम् अवलम्बन्ते। अन्येपि कवयः, अन्य कवि भी, अन्ये अपि कवयः, अन्य कवि भी, तत्नाम संकीर्तन मात्रात एव, उनके नाम का उच्चारण मात्र से ही, उनके नाम को लेने मात्र से ही, तत्नाम संकीर्तन मात्रात एव, उनके नाम का कीर्तन करने से ही, उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही, स्वीयाम वाचम धन्यां मत्वा, अपनी वाणी को धन्य मानते हुए, मौनम अवलम्बन्ते, मौन धारण करते हैं, मौन का आश्रय लेते हैं। तथापि अंतर्बहिस्साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकाः कविपरिचयं यावच्छक्यं प्रस्तुवन्ति। तथापि फिर भी अंतः वही साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतः मन आंतरिक, वही मन बाहरी, साक्ष्यम साक्ष्यों का अनुसृत्य अनुसरण करके, आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके, समीक्षका, समीक्षक लोग हैं, काव्यों की समीक्षा करने वाले लोग हैं, वे कवि परिचयम, कवि के परिचय को, यावत शक्यम, जितना संभव हो सके, प्रस्तुवन्ति, प्रकट करते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करके जो समीक्षक हैं, वह कवि कालिदास के परिचय को जितना संभव हो सके वे प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति, एक जनश्रुति, जनश्रुति मतलब जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है, एक परंपरा से चली आती है, उसके अनुसार, उस जनश्रुति का वह अति प्रसिद्धास्ति, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है, यया, जिसके अनुसार कवि कालिदास, कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु, विक्रमादित्य के सभा के रत्नों में मुख्यतमः इति ख्यापितः, मुख्यतम थे ऐसा बताया गया है। एक जनश्रुति के अनुसार जो अति ही प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में मुख्यतम थे ऐसा बताया गया है। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु फिर से अत्र अपरा, यहाँ पर एक दूसरी विडंबना समुत्पद्यते में समस्या उत्पन्न होती है, यहाँ पर एक दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सूतरां स्पष्टो नास्ति, विक्रमादित्यस्यापि मैंने विक्रमादित्य की भी स्थितिकालः मैंने स्थितिकाल, किस समय उनकी स्थिति थी, यह समय सूतराम स्पष्टो नास्ति,
अत्यंत स्पष्ट नहीं। सुतरां मन अत्यंत, स्पष्टो न अस्ति, स्पष्ट नहीं है। विक्रमादित्य का भी स्थिति काल अत्यंत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए हैं। इसलिए कौन से विक्रमादित्य थे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के, कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या 12वीं शताब्दी में भोज राजा ने भी विक्रमादित्य के उपाधि धारण की थी, और बहुत से राजाओं ने विक्रमादित्य के उपाधि धारण की थी। इसलिए विक्रमादित्य कौन थे, उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। केचन मन्यन्ते यत् विक्रमादित्य उपाधि धारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। केचिन मन्यन्ते, केचित मन्यन्ते, कुछ लोग मानते हैं, यत् कि विक्रमादित्य उपाधि धारणो, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाला ये द्वितीय चंद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक आसीत कविरसौ, असौ कवि, ये कवि समकालिक आसीत या समकालीन थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के ये कवि समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुंगवंशीयः आसीत्। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्रः, अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत्, शुंग वंश से संबंधित था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशी था। स्वयं विक्रमादित्योपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। स्वयं विक्रमादित्य उपाधिं धृतवान्, उसने ही, स एव उसने ही विक्रमादित्य उपाधिं धृतवान्, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यस्य सभारत्नेषु, जिनके सभारत्नों में एकः कालिदास आसीत्, एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत्। तस्य राज्ञः, उस राजा की स्थितिकालः, स्थितिकाल, उस राजा का समय, स्थितिकाल का अर्थ है समय, ख्रीष्टाब्दात् प्राग आसीत्, ने ईसा से पहले था। स स्थितिकाल कविरपि सिद्ध्यति, वही स्थितिकाल कवि की भी सिद्ध होती है। वही ईसा से पूर्व जो अग्निमित्र का काल था, वही काल इस कवि कालिदास की भी सिद्ध होती है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषयेपि नैकमत्यम् अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी न एकमत्यम् अस्ति, एक मत नहीं है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान् कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। अस्य कवेः माने इस कवि के एतावान् महिमा अस्ति, इतनी महिमा थी, इस कवि की इतनी महिमा थी, यत् सर्वेव कि सर्वेव तम माने उनको, सभी उनको स्वस्वदेशीयम साधयितुम, अपने अपने देश का बताने के लिए तत्परा भवन्ति, तत्पर होते हैं, उत्सुक होते हैं। इस कवि की इतनी महिमा है, इस कवि का इतना महत्व है कि सभी उसे अपने अपने देश
का उत्पन्न हुआ बताने का प्रयास करते हैं। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते। कश्मीरवासी विद्वांस, कश्मीर में निवास करने वाले विद्वान लोग कश्मीरोद्भवम, कश्मीर में उत्पन्न हुआ तम मन्यन्ते, उन्हें मानते हैं। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और बंगाल में निवास करने वाले कवि लोग उन्हें बंगाल का मानते हैं। अस्ति तावत् अन्योपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्। तावत् अन्योपि समीक्षक वर्गः अस्ति, एक अन्य भी समीक्षकों का समूह है। यस्य मतेन, जिसके मतानुसार कालिदास उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्, कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। एक समीक्षकों का अन्य वर्ग भी है जिनके अनुसार कालिदास का जन्म उज्जैनी में हुआ था, अर्थात कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। कि अस्ति तावत् अन्योपि समीक्षक वर्ग, एक अन्य समीक्षकों का भी समूह है। यस्य मतेन, जिनके मतानुसार कालिदास ने उज्जैन्यां लब्ध जन्मासीत्, उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनीं प्रति कवेः सातिशयोनुरागः एतं मतं पुष्णाति। उज्जैनीं प्रति, उज्जैनी के प्रति कवेः सातिशयोनुरागः, कवि का अतिशय अनुराग, अतिशय प्रेम, एतं मतं पुष्णाति, इस मत को पुष्ट करता है। उज्जैनी के प्रति कवि कालिदास का अतिशय प्रेम इस मत को पुष्ट करता है। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। देश कालवदेव, देश और काल के समान ही कालिदास कुलस्यापि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचयो न उपलभ्यते, स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। देश और काल के समान ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय उपलब्ध नहीं होता है। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य कृतिषु, उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का यथा तथ्येन, ने तथ्य के अनुसार प्रतिपादन करने से एतद अनुमीयते, यह अनुमान किया जाता है यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले अभवत्, ने ब्राह्मण कुल में हुआ था। कालिदास ने अपने रचनाओं में वर्ण और आश्रम व्यवस्था का यथार्थ रूप में उल्लेख किया है। वर्ण समाज वर्णों में और आश्रमों में विभक्त था। वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे और 4 आश्रम भी थे। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, 4 आश्रम व्यवस्था थी और 4 वर्णों में समाज विभक्त था, 4 आश्रमों में व्यक्ति का जीवन विभक्त था। इसका उन्होंने यथार्थ रूप में वर्णन किया है, जिसके अनुसार ये अनुमान किया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनया स शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्मभावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत्। भावनया,
भावनया स शिवानुरक्तश्चासी। भावनया ने भावना से स शिवानुरक्तश्चासी थे, वह शिव के प्रेमी थे। भावना से वह शिव के प्रेमी थे। तथा तस्य धर्म भावनायाम, फिर भी उनकी धर्म की भावना में मनागपि मैंने थोड़ी सी भी संकीर्णता न आसीत, संकीर्णता नहीं थी। यद्यपि वे शिव के भक्त थे तथापि उनके मन में थोड़े से भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्तिभावम् उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तोपि, शिव का भक्त होने पर भी, तत् रघुवंशे, उस रघुवंश में, रघुवंश महाकाव्य में जो उनकी रचना है उसमें, स रामं प्रति, उन्होंने राम के प्रति, स्वभक्तिभावम, अपने भक्तिभाव को, उदार मनसा प्रकटयति, उदार मन से प्रकट किया है। शिव का भक्त होने पर भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपने भक्तिभाव को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। कालिदासस्य जीवनवृत्तम, कालिदास के जीवन की कहानी, सर्वथा हर प्रकार से, अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार से व्याप्त थे। अज्ञान अंधकार आच्छन्नम अस्ति, अज्ञान के अंधकार से व्याप्त थे। कालिदास का जो जीवन कथा है वह अज्ञान के अंधकार से आच्छन्न थी। उनका जीवन परिचय, उनका जीवन की कहानी, उनके जीवन की कहानी अज्ञान के अंधकार से व्याप्त थी। तद विषयिका अनेका जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकुलुषकषायचित्तानां कल्पनाप्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तद विषया अनेका जनश्रुतयः, उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ, लब्धप्रसराः सन्ति, फैली हुई थी। कालिदास के समय में, तद विषय का मैंने उनके विषय में, कालिदास के विषय में अनेका जनश्रुतयः, अनेक जनश्रुतियाँ, लब्धप्रसरा सन्ति, फैली हुई थी। किंतु ताः सर्वाः, किंतु वे सभी, ईर्ष्या कलुष कषायित चित्तानां, ईर्ष्या और क्लेश से मैले हुए चित्त वालों के कल्पना प्ररोहा एवं, कल्पना की उपज थी। अतएव सर्वथा चिंत्या सन्ति, अतएव वे हर प्रकार से चिंतनीय हैं। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ फैली हुई हैं, किंतु वे सभी, ता सर्वाम, सभी ईर्ष्या और क्लेश से मैले चित्त वालों की कल्पना की उपज थी, इसलिए वे हर प्रकार से चिंतनीय थी। आज बस इतना ही, फिर कल आगे पढ़ा जाएगा।